नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आशीष शुक्ला है। आज एक बड़ी ही दुखद घटना हुई है। मेरे पिताजी की उम्र 75 साल है। वो घर से नीचे निकले और अपनी गाड़ी जहाँ पार्क थी वहाँ पर कॉलोनी के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। अक्सर पिताजी उनको मना करते हैं कि यहाँ पर मत खेलो क्योंकि गाड़ियाँ पार्क हैं, चोट लग जाएगी, गाड़ी टूट जाएगी। उन बच्चों ने बड़ी बदतमीज़ी से बात की पापा से, मना करने पर नहीं माने, तो उन्होंने पिताजी को मारा-पीटा। काफ़ी चोट आ गई। मैंने आईजीआरएस में कंप्लेन किया है और लॉ अपने हिसाब से काम करेगा। लेकिन दोस्तों आज का वीडियो मेरे कंप्लेन के बारे में नहीं है, मेरे केस के बारे में नहीं है। ये एक प्रपोज़ल है, एक इन्विटेशन है श्री योगी जी के लिए। जी हाँ, हमारे आदरणीय चीफ़ मिनिस्टर जी के लिए। क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे जस्टिस नहीं चाहिए। मुझे इस ब्रेन की क्रांति चाहिए। दोस्तों रोज़ इस तरह की कई घटनाएँ होती हैं। कोई किसी को मारता है, फिर लोग उसके अगेंस्ट में कंप्लेन करते हैं। पुलिस आती है और समझौता कराने की कोशिश करती है। आपके घर में भी हुआ होगा। कोर्ट इस तरह के करोड़ों केसों से भरा हुआ है और आज भी केस चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। दोस्तों ये केस मेरे पिताजी के बारे में नहीं है। ये आप ध्यान से देखेंगे तो एक सिग्नल है। ये एक इशारा है कि हमारी सोसाइटी में कुछ बहुत गहरा टूट रहा है। इसका फैब्रिक टूट रहा है। एक आदमी 75 साल का जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इज़्ज़त के साथ जिया है। वो अपने आस-पड़ोस में जो बच्चे दिखाई देते हैं, उनको थोड़ी-सी डिसिप्लिन बताता है और उसके बाद वो बच्चे उनको सुनने के बजाय ऐसे बिहेव करते हैं जैसे अनपढ़, मुझे शब्द नहीं यूज़ करना है लेकिन ऐसा लगता था जैसे गुंडे। और मैं चाहता हूँ दोस्तों इस चीज़ को आप एक घटना मत मानिए क्योंकि इस तरह की हज़ारों घटनाएँ रोज़ होती हैं ऑलमोस्ट हर एक कॉलोनी में, हर एक रोड पे। दोस्तों ये उस लड़के का केवल बैड बिहेवियर नहीं है, ये उस बच्चे का ब्रेन का फॉर्मेशन ही गड़बड़ है। आज के डेट में हमारी जनरेशन ऐसी है, जो रिएक्ट करना तो जानती है, लेकिन रिफ्लेक्ट करना नहीं जानती। जो अपना पावर दिखाना तो जानती है, लेकिन उस पावर को कंट्रोल करना नहीं जानती। जो बोलना और चीखना तो जानती है, लेकिन सुनना नहीं आता उसको। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये उन लोगों का केवल क्रोध नहीं है, ये उनका कन्फ्यूज़न है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है और उनके अंदर में कोई डिसिप्लिन हम नहीं पैदा कर पाए हैं, ख़ास तौर से इस जनरेशन में। क्योंकि मुझे याद है, जब मैं छोटा था, क्रिकेट खेला करता था, आस-पड़ोस में कोई अंकल आते थे, डाँटते थे, गुस्सा हमको भी आता था, लेकिन हम किसी को बैट से उठा कर के मार नहीं सकते थे। और शॉकिंग चीज़ तो ये है दोस्तों जब मेरी उस लड़के के पिता से बात हुई, तो अपने बच्चे को डिफेंड कर रहे थे और बता रहे थे कि अंकल जी की ही गलती है। मैंने उनको फ़ोटो शेयर किया पिताजी का। मैं लखीमपुर में रहता हूँ, पिताजी मेरे इलाहाबाद में रहते हैं। मैंने उनसे कहा कि अगर एक बूढ़ा इंसान आपके बेटे को डाँट रहा है, मैं तो कहता हूँ दो झापड़ खींच के अगर मार भी दिया, तो उस बच्चे का क्या कर्तव्य था? बैट से उठा के मारना। दोस्तों मैं फिर से रिपीट करूँगा, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, क्योंकि वो बच्चा अभी तक कोई एस्टैब्लिश्ड क्रिमिनल नहीं बना है। ये फर्स्ट फ़ेज़ है और ऐसे फ़ेज़ में अगर आप पेरेंट, गार्जियन की तरह अपने बच्चे की गलती को पॉइंट आउट नहीं कर पाते हैं, उसको सही दिशा नहीं दिखा पाते हैं, तो हम अनजाने में ही पुलिस के लिए और कोर्ट कचहरी के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम बना रहे हैं। आज मेरी बात हो रही थी इसी मुद्दे पर कई लोगों से। उसमें से एक भाई साहब ने कहा है कि बच्चों के लिए पढ़ाई और खेलने के लिए मैदान बहुत ज़रूरी है। आखिर बच्चे खेलने कहाँ जाएँगे? बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों को हम स्कोर करना सिखाते हैं, कॉम्पिटिशन करना सिखाते हैं, हम कमाना सिखाते हैं और सक्सेसफुल होना सिखाते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो हम नहीं सिखा रहे बच्चों को और उसके लिए कोई मैदान नहीं चाहिए, उसके लिए स्कूल नहीं चाहिए, उसके लिए केवल उसके घर में ये चीज़ पॉसिबल है। हमें उनको सिखाना होगा अपने गुस्से को कैसे हैंडल करें। अगर वो हमसे बड़ा है, हमको समझा रहा है तो उसको कैसे हम एक्सेप्ट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम किसी इंसान की बताई हुई किसी बात से डिसएग्री करते हैं, तो उस डिसएग्रीमेंट को कैसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें और मुश्किल से मुश्किल समय में कैसे अपने आप को स्टेबल रख सकें। क्योंकि जब माइंड को ट्रेनिंग नहीं मिलती है, छोटी-छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगती हैं। ईगो हर्ट हो जाता है। मुझे पता है उस बच्चे को जब उसने बैट उठा के पिताजी के ऊपर चलाया,
उस बच्चे के मन में ये नहीं रहा होगा कि मैं उनको मारना चाहता हूँ। उसके मन में तो खाली यही रहा होगा, सबके सामने मेरी बेइज़्ज़ती कर दी, मुझे खेलने के लिए मना कर दिया, हम तो खेलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और यही वो मोमेंट है दोस्तों जब रिएक्शन एग्रेशन बन जाता है। एक नॉर्मल टीनेजर एक विक्टिम बन जाता है, अपने ही गुस्से का, और फिर वो एक क्रिमिनल बनना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मैंने पुलिस कंप्लेंट तो कर दिया था, लेकिन ये केवल लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा ही नहीं है, ये एक ह्यूमन ब्रेन की इश्यू है। आपके बच्चे का ब्रेन एक ओवर स्टिमुलेटेड माइंड है, जिसमें कोई इमोशनल रेगुलेशन नहीं है। जब बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको दवाई देते हैं, नहीं तो आदमी मर सकता है। ऐसे ही जब ब्रेन में स्टिमुलेशन ज़्यादा हो जाता है, तो उसको एक रेगुलेशन सिखाया जाता है। आज की डेट में हम अपने बच्चों को ढेर सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप थोड़ा-सा ज्ञान दीजिए, वो बच्चा जा कर के चैटजीपीटी करके अपना वो सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेगा। लेकिन हमने उस बच्चे को कोई ब्रेन का इनर स्ट्रक्चर नहीं दिया है, कोई सही तरीके से सोचना नहीं सिखाया है। हमने उसको कॉन्फिडेंस तो दे दिया है, लेकिन रिस्पेक्ट करने का सिस्टम नहीं बताया है, और ये कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है। और यही आज के ज़माने में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट हर एक गली में, हर रोज़, हर घर में। इसलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी के साथ लड़ाई करने नहीं आया हूँ, ना ही तो उन बच्चों से, ना ही तो आज की यूथ से, और ना ही तो सिस्टम से। मैं यहाँ पर एक पैटर्न पॉइंट करने के लिए आया हूँ दोस्तों। ये पैटर्न ही है जो आज की डेट में हम उस माइंड को शेप कर रहे हैं। एक बहुत ही विकृत पैटर्न है जिसके ज़रिए हम अपने ब्रेन को, यूथ के ब्रेन को शेप कर रहे हैं। जब इस तरह की घटना होती है तो बहुत बार पनिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है, डाँटना और मारना भी पड़ता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, केवल पनिशमेंट से काम नहीं होगा। क्योंकि आप मार करके एक बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक उस बच्चे का ब्रेन इसी तरह से बनता रहेगा, आप कितनी भी सज़ा दे दें, वो बच्चा वही मिस्टेक बार-बार करेगा। और एक बार उसको आप ये समझा देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, तू सही था, सामने वाला गलत था, तो बच्चा उस चीज़ को दोबारा-दोबारा करेगा। तो क्या चाहिए? मैं क्या देना चाहता हूँ? मैं क्या बोलना चाहता हूँ? वी नीड अ रेवोल्यूशन इन द ब्रेन, नॉट पॉलिटिकल, नॉट इमोशनल। एक ऐसी क्रांति हमें चाहिए जिसमें हम उस बच्चे का अटेंशन, इमोशन, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, रिस्ट्रेन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा सकें। ये ब्रेन किसी भी चीज़ के बारे में सोचता है, कुछ भी महसूस करता है और कुछ भी करना चाहता है, और उसके बाद उस चीज़ को जस्टिफ़ाई करता है। और ये पूरी सोसाइटी का स्ट्रक्चर हो गया है। जब मैंने इस घटना के बारे में आस-पड़ोस के लोगों से बात की, तो ऑलमोस्ट सबने कहा, अंकल की ही बुद्धि खराब थी। क्यों उन गुंडे मवालियों के पास जाकर के खड़े हो गए? मैं शॉक्ड हो गया। क्योंकि आज से 20 साल पहले जब मैं छोटा था, इस तरह से सोसाइटी नहीं बोलती। मुझे याद है, एक बार हम क्रिकेट खेल रहे थे और हमारी बॉल सामने अंकल जी के घर पे चली गई। अंकल ने बॉल वापस नहीं की। हम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो मेरे पिताजी ने मुझे डाँट करके घर पे बुला लिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें रिस्पेक्ट देना नहीं आता? अंकल तुमसे कितने बड़े हैं? तुम्हें ऐसे बात करनी चाहिए। मैंने केवल ज़रा-सी ऊँची आवाज़ में बात की थी, और उसके लिए मेरे पिताजी ने मुझे दिन भर समझाते रहे, डाँटते रहे, और उस दिन से हमारा वहाँ पर क्रिकेट खेलना बंद हो गया। दोस्तों, मैं उन पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से उस बच्चे के पेरेंट्स से, और उस तरह के जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से। आप बच्चे के मार्क्स के ऊपर फ़ोकस करते हैं, थोड़ा-सा उसके बिहेवियर पर भी फ़ोकस करिए। आप अगर उसकी इमोशनल ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तो ये बच्चा कुछ दिनों में आपके ही ऊपर वो सब करेगा जो आज उसने मेरे पिताजी के ऊपर किया है, और बात वहीं ख़त्म नहीं हो जाएगी। बहुत जल्दी उसका ब्रेन खुद का दुश्मन बन जाएगा, या तो एंग्ज़ायटी में जाएगा या तो डिप्रेशन में जाएगा। और उस बच्चे से बोलना चाहता हूँ मैं, उसका नाम है यश शुक्ला, हमारे पड़ोस में रहता है। बेटा, रिएक्शन दिखाना स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ है अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर पाना, खुद को कंट्रोल कर पाना। और मैं स्कूल्स और कॉलेजेस से बताना चाहूँगा कि एजुकेशन तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक हम उसके कैरेक्टर को बिल्ड नहीं कर पाते हैं। ये बात सुनने में बड़ी क्लीशे लगती होगी, लेकिन आपने कभी पूछा है कि आज हमारी यूथ को क्या हो गया है? वो 4 सेकंड से ज़्यादा एक वीडियो नहीं देख पाता। वो जो बोली हुई बात है, उसको कर नहीं पाता है। आज की ओल्डर जनरेशन बेचारी कन्फ्यूज़्ड है। दोस्तों, हर एक जनरेशन में हम जैसे लोग, जिनके बच्चे भी हैं और माता-पिता भी हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि एक तरफ अपने पेरेंट्स को बचाएँ, जो मैं कर रहा हूँ और करूँगा भी। लेकिन हमारी ये भी ज़िम्मेदारी है, लेकिन किससे बचाएँ? अपने ही बच्चों से। जी हाँ, हमारे बच्चों का एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। उनके अंदर हार्मोन्स दौड़ रहे हैं, और इसका केवल एक ही तरीका है, उनके अंदर में संयम डेवलप हो।
मैं पूरे यूपी की लीडरशिप टीम को और ख़ास तौर से हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को बोलना चाहता हूँ कि अगर हमको अपनी सोसाइटी में लॉन्ग टर्म ऑर्डर चाहिए, तो हमें ढेर सारा टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना होगा हमारे बच्चों के माइंड को डेवलप करने के लिए। उनका बिहेवियर ख़राब हो गया, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, केवल सज़ा दे सकते हैं और उससे कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। दोस्तों लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा ये कोई कंप्लेन नहीं है, ये एक इन्विटेशन है कि हम साथ में कुछ बना सकें। एक ऐसा मूवमेंट बना सकें जो उस बच्चे के इमोशनल स्ट्रक्चर को मजबूत कर सके। सचमुच में बच्चा जब शीशे में देखे अपने आप को तो उसे अपने ऊपर गर्व हो। मुझे बड़ी दया आती है आज उस बच्चे के ऊपर। उसके पिताजी कह रहे थे मैं ले आऊँगा। दादाजी के सामने उसको खड़ा करूँगा, उसको बोलूँगा कि सॉरी बोल। लेकिन बेचारे आए, खुद आए, अकेले आए। बेटा नहीं आ पाया, कैसे आएगा? उसका इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं है। पिताजी क्यों आ पाए? क्योंकि पिताजी हमारी जनरेशन के हैं। उनके अंदर वो चीज़ है जिसको संस्कार कहा जाता है। योगी जी मैं आपके सामने एक छोटा-सा प्रपोज़ल लेकर आया हूँ। ख़ास तौर से हमारे यूपी के यूथ के लिए। उनको स्टेबल, रिस्पेक्टफुल और रिस्पॉन्सिबल बनाने का प्रोग्राम। इसका नाम मैंने रखा है संस्कार इंडिया मूवमेंट, SIM। योगी जी, मेरे पिताजी की चोट तो ठीक हो जाएगी, लेकिन सिस्टम को ठीक करना ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि अगर हमने इसको इग्नोर कर दिया, तो ये फैलता ही जाएगा। आज मैं अपने 50वें साल की उम्र में पहुँच रहा हूँ और इसके बाद हम 60 पे और उसके बाद 70 पे। जो आज 20-25 साल के हैं, वो 50 साल के हो जाएँगे। इसलिए दोस्तों मुझे कोई जस्टिस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए चेंज, इस ब्रेन के स्ट्रक्चर का चेंज, जिसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए, आप सब लोगों का साथ चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हम लोग काम कर सकें साथ में, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए और दोस्तों हैशटैग बनाइए, हैशटैग सेव पेरेंट्स, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट आज हमको वुमेन सेफ्टी है, उतनी ही इम्पोर्टेंट इश्यू है पेरेंट्स की सेफ्टी, यूथ से। जी हाँ, क्योंकि वो कमज़ोर हो चुके हैं। उनके रिएक्शंस कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, यंगर जनरेशन को सिखा सकते हैं और ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है और यही हमारी ताकत भी है। इसलिए दोस्तों, मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए और अगर आपके घर में ऐसा कोई कांड हुआ है, सीनियर सिटीज़न के साथ में बदतमीज़ी की, वॉयलेंस किया, तो मैं चाहूँगा आप उसके बारे में खुल कर के आइए, वीडियो बनाइए, शेयर करिए। ये नंबर है, इस पर मुझे बताइए, मैं अपने चैनल पे शेयर करूँगा और मैं चाहता हूँ हम सब मिल कर के इस पूरे सिस्टम को ठीक कर सकें। आपके मैसेजेस का और आपके रिस्पॉन्सेज़ का मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है।